जब मैंने आँख खोली तो कमरा कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे हर चीज मुझे देख रही हो और मैं उन सब चीजों को पहली दफा देख रहा हूँ। खिड़की से आती हुई रोशनी जमीन पर गिरकर एक नया सा नक्शा बना रही थी, और उस नक्शे में मुझे अपनी ही जिंदगी की लकीरें नजर आ रही थी। मैं कुछ देर सिर्फ बैठा रहा बिना किसी सोच के, सिर्फ सांसों को महसूस करता हुआ, जैसे वक्त मुझे दोबारा से जगा रहा हो। जिंदगी का सफर कभी कभी इतना धीमा हो जाता है कि हर कदम एक पूरी कहानी लगता है। मैंने भी अपने सफर में बहुत से ऐसे मोड़ देखे हैं जहां समझ नहीं आता था कि आगे जाना भी है या रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन फिर अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है जो कहती है कि रुकना भी एक जवाब है और चलना भी एक फैसला। मैंने दोनों को ही अपनी जिंदगी में महसूस किया है। शहर के शोर में जब मैं निकलता हूँ तो लगता है हर इंसान अपनी ही दुनिया में बंद है। कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी को सुन नहीं रहा, मगर फिर भी सब चल रहे हैं अपनी अपनी मजबूरियों के साथ। मैं उन सब के बीच खुद को ढूंढता हूँ, लेकिन अक्सर मुझे सिर्फ खामोशी मिलती है। शायद खामोशी ही असल पहचान बन जाती है जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी ही सोचों का कैद हूँ। हर सोच एक नया दरवाजा खोलती है और हर दरवाजा मुझे किसी पुरानी याद तक ले जाता है। वो यादें जिनमें लोग भी थे, लम्हे भी थे और एक अजीब सी गर्मी भी थी जो अब सिर्फ अंधेरों में महसूस होती है। मैं उन यादों को छूने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ धूम बनकर बिखर जाती है। रात के वक्त जब सब कुछ चुप हो जाता है तो मेरे अंदर एक नया शोर शुरू हो जाता है। मैं अपनी ही आवाज से बात करता हूँ, कभी सवाल पूछता हूँ, कभी जवाब देता हूँ और कभी कभी दोनों ही गुम हो जाते हैं। चांद की ठंडी रोशनी मेरे ख्यालों को और भी गहरा कर देती है, जैसे हर सोच मुझे किसी और दुनिया में ले जा रही हो जहां सिर्फ मैं हूँ और मेरा दिल। दोस्तों की बातें अब भी याद आती हैं, लेकिन उन बातों में अब वो पहले जैसी हलचल नहीं होती। सब कुछ धीरे धीरे दूर हो गया है, लेकिन अंदर का कनेक्शन अब भी कहीं जिंदा है। कभी किसी हंसी की आवाज या किसी पुराने पल का एहसास मुझे अचानक मुस्कुरा देता है, और फिर मैं खुद ही उस मुस्कुराहट को समझने की कोशिश करता हूँ। बारिश मुझे अभी सबसे ज्यादा अपनी लगती है। जब पानी की बूंदें जमीन को छूती है तो लगता है जैसे जमीन अपनी थकन को धो रही हो। मैं भी भीगता हूँ उस लम्हे में, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी कुछ हल्का हो जाता है। जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए मुझे अपने बोझ से आजाद कर देती है। मैंने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया है कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं हो
कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। जैसे किसी की नजर, किसी की खामोशी या किसी की दूरी, ये सब चीजें अल्फाज से ज्यादा सच बोलती है, और दिल उन्हें बिना समझे भी समझ लेता है। आज मैं उस जगह पर हूँ जहाँ ना मैं पहले जैसा हूँ और ना ही पूरा बदला हूँ। एक अजीब सा दरमियाँ का सफर है जहाँ हर दिन मुझे नए रंग दिखाता है। कभी हल्का, कभी भारी, कभी खाली, कभी भरपूर, और मैं इन सब रंगों के साथ धीरे धीरे अपनी जिंदगी लिख रहा हूँ, बिना किसी जल्दी के, सिर्फ अपनी सांसों की रवानी के साथ। आज सुबह जब मैंने आँख खोली तो कमरा कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे हर चीज मुझे देख रही हो और मैं उन सब चीजों को पहली दफा देख रहा हूँ। खिड़की से आती हुई रोशनी जमीन पर गिरकर एक नया सा नक्शा बना रही थी, और उस नक्शे में मुझे अपनी ही जिंदगी की लकीरें नजर आ रही थी। मैं कुछ देर सिर्फ बैठा रहा, बिना किसी सोच के, सिर्फ सांसों को महसूस करता हुआ, जैसे वक्त मुझे दोबारा से जगा रहा हो। जिंदगी का सफर कभी कभी इतना धीमा हो जाता है कि हर कदम एक पूरी कहानी लगता है। मैंने भी अपने सफर में बहुत से ऐसे मोड़ देखे हैं जहां समझ नहीं आता था कि आगे जाना भी है या रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन फिर अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है जो कहती है कि रुकना भी एक जवाब है और चलना भी एक फैसला। मैंने दोनों को ही अपनी जिंदगी में महसूस किया है। शहर के शोर में जब मैं निकलता हूँ तो लगता है हर इंसान अपनी ही दुनिया में बंद है। कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी को सुन नहीं रहा, मगर फिर भी सब चल रहे हैं अपनी अपनी मजबूरियों के साथ। मैं उन सब के बीच खुद को ढूंढता हूँ, लेकिन अक्सर मुझे सिर्फ खामोशी मिलती है। शायद खामोशी ही असल पहचान बन जाती है जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी ही सोचों का कैद हूँ। हर सोच एक नया दरवाजा खोलती है और हर दरवाजा मुझे किसी पुरानी याद तक ले जाता है। वो यादें जिनमें लोग भी थे, लम्हे भी थे और एक अजीब सी गर्मी भी थी जो अब सिर्फ अंधेरों में महसूस होती है। मैं उन यादों को छूने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ धूम बनकर बिखर जाती है। रात के वक्त जब सब कुछ चुप हो जाता है तो मेरे अंदर एक नया शोर शुरू हो जाता है। मैं अपनी ही आवाज से बात करता हूँ, कभी सवाल पूछता हूँ, कभी जवाब देता हूँ, और कभी कभी दोनों ही गुम हो जाते हैं। चांद की ठंडी रोशनी मेरे ख्यालों को और भी गहरा कर देती है, जैसे हर सोच मुझे किसी और दुनिया में ले जा रही हो जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा दिल। दोस्तों की बातें अब भी याद आती हैं, लेकिन उन बातों में अब वो पहले जैसी हलचल नहीं होती। सब कुछ धीरे धीरे दूर हो गया है, लेकिन अंदर का कनेक्शन अब भी कहीं जिंदा है।
कभी किसी हंसी की आवाज या किसी पुराने पल का एहसास मुझे अचानक मुस्कुरा देता है, और फिर मैं खुद ही उस मुस्कुराहट को समझने की कोशिश करता हूँ। बारिश मुझे अब सबसे ज्यादा अपनी लगती है। जब पानी की बूंदें जमीन को छूती है तो लगता है जैसे जमीन अपनी थकन को धो रही हो। मैं भी भीगता हूँ उस लम्हे में, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी कुछ हल्का हो जाता है। जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए मुझे अपने बोझ से आजाद कर देती है। मैंने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया है कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। जैसे किसी की नजर, किसी की खामोशी या किसी की दूरी, ये सब चीजें अल्फाज से ज्यादा सच बोलती है, और दिल उन्हें बिना समझे भी समझ लेता है। आज मैं उस जगह पर हूँ जहाँ ना मैं पहले जैसा हूँ और ना ही पूरा बदला हूँ। एक अजीब सा दरमियाँ का सफर है जहाँ हर दिन मुझे नए रंग दिखाता है। कभी हल्का, कभी भारी, कभी खाली, कभी भरपूर, और मैं इन सब रंगों के साथ धीरे धीरे अपनी जिंदगी लिख रहा हूँ। बिना किसी जल्दी के, सिर्फ अपनी सांसों की रवानगी